तो साथियों नमस्कार। आध्यात्मिक गुप्त रहस्य अपडेट चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते रहते हैं और पिछले हम वीडियो में भी कुछ आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन वास्तव में अगर गहराई में देखा जाए तो सर्व धर्म ग्रंथों का एक निचोड़ निष्कर्ष होता है जिसमें पाया जाता है कि परमेश्वर एक ही है। और जैसा कि जो सनातन धर्म के नाम से जिसे जाना जाता है हिंदू सनातन धर्म, उसमें मुख्य जो होते हैं वेद शास्त्र मुख्य होते हैं। तो उसमें बताया जाता है कि परमेश्वर जो होते हैं परमात्मा, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। यानी उनका जो विधान है वो साधु संतों के रूप में भी आ सकते हैं। कहते हैं कि जैसा कि बहुत से लोग कहते भी हैं कि ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। बिल्कुल यही सिद्धांत वेदों में भी है कि वो किसी भी रूप में आकर मिल सकता है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि वो किसी तेजोमय रूप में आएगा। उसमें ये विधान है कि परमात्मा का जो तेजोमय रूप है वो उसको हम अपनी चरम दृष्टि से देख नहीं सकते। तो ऐसे ही एक परमात्मा है जो कि संतों के रूप में आते रहते हैं। तो जैसे संत कबीर जो हैं वो अपनी एक वाणी में कहते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो ये चारों युग में संतों के रूप में आए हैं, वो भी परमात्मा ही थे। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो परमेश्वर जो होते हैं, परमात्मा जो होते हैं, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, क्योंकि वो संतों के रूप में भी आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वेदों में जो विधान है उसमें कहा गया है कि परमात्मा अपने ज्ञान को उजागर करने के लिए आता है और कवियों की तरह आचरण करता है। तो संत जो कबीर थे वो उनकी कुछ लीलाएं भी ऐसी हैं जो आश्चर्यचकित कर देने वाली हैं। मुर्दों को जिंदा तक कर दिया है उन्होंने, और ऐसे ऐसे खेल उन्होंने किए हैं कि देखा जाए तो वो एक गरीब परिवार में रहे और उन्होंने एक भंडारा ऐसा करवाया था जिसमें लाखों लोग भंडारे में आ गए थे और उन्होंने सबको भंडारा कराया था। तो ये हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आप उनका देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने लीलाएं की है। तो देखिए। माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे पगले, समय चूक पछताना, हे समय चूक पछताना। क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। चार जना मिल गढ़ी बनाई, चढ़ा काठ की डोली, चारों तरफ से आग लगा दी, फूंक दई रे जैसे होरी, हे फूंक दई रे जैसे होरी। क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले रे जैसे घासा, हाड़ जले जैसे बन की लकड़ियाँ, केस जले जैसे घासा रे। कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आए पासा, हे कोई ना आए पासा। क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। तीन दिना तेरी तेरी यार होवे, तेरा दिना तेरा भाई, तीन दिना तेरी तेरी यार होवे, तेरा दिना तेरा भाई। जन्म जन्म तेरी माता रे रोवे, करके आस पराई, ये करके आस पराई। क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझ तारे, एक दिन माटी में मिल जाना। अरे धर्म के रखवालों, मेरे पास कैसे चले आए? सब खैरियत तो है? धर्म के रक्षक तो आप हैं पीर साहब। धर्म पर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है, इसलिए आपकी शरण में आए हैं पीर जी। कैसा संकट मौलवी जी? कुछ तो बयान करो। पीर जी, वही जालिम कबीर, उसके आतंक से हम सब परेशान हो गए हैं। हिंदू हो या मुसलमान, किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। उसकी बातों से लोग मस्जिदें छोड़ रहे हैं। कजी पंडित पकड़े पछाड़ी, तिनको जवाब नहीं आया है, लन दुल्हे दौरत नाही।
ऐसा नाद बजाया है जालन दुल्हे जौरत लाई, 63 दर्शन सब खारिज कीने, दोनों दीन चताया है जालन दुल्हे जौरत लाई। तुम सब सोचते हो मैं कबीर को नहीं जानता। मैंने इसे खत्म करने के लिए बेशुमार कोशिशें की हैं। ये कोई आम इंसान नहीं, बहुत बड़ा जादूगर है। मैंने इसको गर्म तेल के कढ़ाई में डलवाया, मगर उस खौलते तेल का इस पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने खूनी हाथी से इसे कुचलवाना चाहा। छोड़ दो खूनी हाथी को, कुचल दो इसे। जैसे ही महावत ने हाथी को कबीर परमात्मा की ओर कुचलने के लिए मोड़ा, परमात्मा ने अपनी शक्ति से एक कहरी सिंह को प्रकट किया जो केवल उस हाथी को दिखाई दे रहा था। हाथी भयंकर सिंह को देखकर कांप उठता और भयभीत होकर मैदान छोड़कर भाग जाता है। पर जब महावत बार बार हाथी को सताने लगा तो पूर्ण परमात्मा ने करुणा स्वरूप वो सिंह महावत को भी दिखा दिया। ना जाने हाथी और महावत ने ऐसा क्या देख लिया कि दोनों डरकर भाग गए। मैंने इसके घर गुंडे भेजे, उन्होंने इसे तलवार से मारा, लेकिन ये फिर भी नहीं मरा, और यहाँ तक कि इसने एक मरे हुए लड़के को जिंदा कर दिया। कबीर, अगर तू सच में अल्लाह है तो कर दे इस मुर्दे को जिंदा। वो मुर्दा नदी में बहुत दूर बह गया था। इसने अपने हाथ के इशारे से ऐसा जादू किया कि वो मुर्दा अर्थी समेत वापस आ गया और नदी किनारे आ लगा। वो एक मुर्दा था और दोबारा जीवित नहीं हो सकता था, पर इसने अपनी शब्द के जादू से उस मृत शरीर में आत्मा ही प्रवेश कर दी। हे आत्मा, कबीर हुक्म से पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर और उठ जा। कमाल हो गया, जब इसने मेरी ही बेटी को। हे आत्मा, तू जहां कहीं भी है, कबीर हुक्म से पुनः इस शव में प्रवेश कर और जीवित हो जा। उसे भी जीवित कर दिया। सब लोगों ने जोर से कहा, कमाल हो गया। मेरी ही बेटी ने मुझे बाप मानने से इनकार कर दिया, मगर इस बार मेरे पास ऐसा मंसूबा है कि ये जालिम जुलाहा बदनाम होकर खुद ही भाग जाएगा। मेरा मंसूबा सुनो। आप सबको पता है आपको किस काम के लिए इकट्ठा किया गया है। ये पत्र धरती के कोने कोने पर जाना चाहिए, कोई कोना छूटना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, इस पत्र को धरती के कोने कोने में पहुंचा दो। पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहा वाली कॉलोनी काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं। भंडारे का न्योता फैलते ही दूर दराज से साधु संत और फकीर काशी की ओर निकल पड़े। भाइयों, आज काशी में ऐसा क्या खास है कि इतनी भीड़ बढ़ाई? अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? काशी के बहुत बड़े सेठ कबीर जी भंडारा करा रहे हैं, और वो भी 3 दिन का। क्या तुम्हें खबर नहीं? नहीं तो क्या तुम्हें कोई निमंत्रण पत्र मिला है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? ये देखो, हम बिना बुलावे नहीं आते। ऐसा क्या हुआ रविदास जी, थोड़ा स्पष्ट बताओ। हे गुरुदेव, संकट आ गया है। किसी मूर्ख ने आपके नाम से झूठी चिट्ठी बांटी है। और ऐसा क्या लिखा है उस चिट्ठी में रविदास? गुरुदेव, उसमें लिखा है कि काशी के सेठ गुरुपुत्र कबीर 3 दिन का भंडारा करवा रहे हैं। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार एक दोहत, एक स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान व व्यंजन परोसे जाएंगे। हे गुरुदेव, ये सब आपके खिलाफ भयानक षड्यंत्र है। रविदास, मैं इन सबका भला चाहता हूँ, पर ये मुझे अपना दुश्मन मानते हैं। मैं इन्हें इस काल लोक से मुक्ति देना चाहता हूँ, और ये
मुझे ही मारने दौड़े। रोज रोज के इन षड्यंत्रों से मैं अब थक चुका हूँ। रविदास, दरवाजा बंद करो और अंदर से साथी लगा। चाहे कोई कितना भी दरवाजा पीटे, खोलना। वे अपने आप थक हार कर वापस लौट जाएंगे। कबीर परमात्मा जी की जय हो। हे पूर्ण परमेश्वर, आपका संदेश मिला। आपके आदेशानुसार असंख्य सेवक तैयार कर दिए गए हैं। वो लोग तो खाकी और कंजूस हैं, जहां समय पर भोजन भी नहीं मिलता। ले जाइए दाता, जितने चाहिए। परमात्मा का आदेश मिलते ही असंख्य बैल तैयार हुए, जिनके ऊपर मोहक भोजन रख दिया गया था। कबीर परमेश्वर ने उन असंख्य बैलों में से केवल 9 लाख ही अपने साथ लिए। जल्दी चलो, बड़ा स्वादिष्ट भंडारा लग रहा है। कभी न देखे गए बैल, कभी न देखी गई समृद्धि, कभी न देखा गया ऐसा सेठ। आइए वीर जी, कैसे आना हुआ? महाराज, क्या आपको मालूम नहीं, आपके गुरुदेव काशी में बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। आपके नाम भी चिट्ठी आई है। क्या आप वहां नहीं जाएंगे महाराज? क्यों नहीं? मेरे गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, ये कैसे हो सकता है? राजा सिकंदर लोदी अपने हाथियों और सेना के साथ काशी की ओर रवाना हुआ और शेख तकी षड्यंत्र का सूत्रधार उसके पीछे पीछे चला। ये लीजिए गर्मा गर्म जलेबी। ऐसा भंडारा करने वाला कौन है? हम उसके दर्शन किए बिना नहीं जाएंगे। अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर तक। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ। कबीर सेठ की जय, कबीर सेठ की जय। कबीर सेठ की जय। हे अल्लाह, ये कैसा मनमोहक भंडारा है। जय कबीर सेठ की। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन करा रहा है ये सब? अरे सचमुच जैसा पत्र में लिखा था वैसा ही मिल रहा है, सोने की मोहर और दोहर। ऐसा भंडारा तो आज तक धरती पर कहीं नहीं हुआ। ये क्या हो गया? वो गरीब दुल्हा जिसे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वो इतना बड़ा भंडारा कैसे करा सकता है? रौनक कोठी भरी विशंबर, रौनक कोठी भरी विशंबर, दिया कबीर भंडारा केशव आया है, आया है, आया है भंडारा केशव आया। दास गरीब कल्प से उतरे, दास गरीब कल्प से उतरे, दिया से अलग कर तारा केशव आया है, आया है, आया है भंडारा केशव आया। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि कबीर साहब जी ने भी संत रूप में परमेश्वर की तरह लीलाएं की हैं और उन्होंने बिल्कुल वही काम किए हैं जो एक परमात्मा को, अपने पिता को करने चाहिए थे। और तो जैसा कि आपको इस बारे में समझना चाहिए। तो नमस्कार, सत्साई।